मैं सरोज कुमार त्रिवेदी, इंडिया की आवाज़। मैं लखीमपुर खीरी के धौरा विधानसभा के मैं इस समय जालिम नगर पुल पे हैं। यहाँ पे अभी हमारे बड़े भाई साहब बैठे हैं। यहाँ पे जो गंगा मैया हैं यहाँ पे कटान कर रही हैं। इसका अभी हम भाई साहब से जानकारी लेंगे इसके बारे में, क्या अधिकारी कोई आया या नहीं आया। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं कन्हैया वाइस पे एडवोकेट जी मोदी फ्रेंड्स क्लब का संयोजक हूँ। जी घाघरा नदी पर जो है जालिम नगर घाट है, जी उस पर कटान हो रहा था और वहाँ पर लाखों श्रद्धालु सावन माह में वहाँ से स्नान करते हैं, जल लेते हैं, गोला गोकर्णनाथ चढ़ाने के लिए जाते हैं, कांवड़ यात्रा यहाँ से पैदल लाखों लोग जाते हैं। प्रशासन कुछ कारणों से वहाँ पर स्नान करने की पाबंदी लगा दिया और जो मंदिर वहाँ शिव जी का है वो कटान की स्थिति में है। उसी संबंध में हम लोग आए हैं। ये जहाँ हम बैठे हैं वो इस लगा हुआ गांव है बूथ अध्यक्ष के यहाँ। वहाँ पर जनमानस में बहुत ही श्रद्धालुओं में बहुत नाराज़गी है। जनमानस में नाराज़गी इसलिए हम आए थे, तो अभी वहाँ पर एक्सीएन पी सिंचाई विभाग के आए थे जी। उनसे मेरी वार्ता हुई है, तो उन्होंने कहा कि कल हम जियो बैग का काम करेंगे, जियो बैग डालेंगे। जियो बैग से ये हो जाएगा कि पानी का कटान भी रुकेगा और कुछ हो सकता है कि जल से स्नान, जल लेने की व्यवस्था भी सरलता में आ जाए। और जो व्यवस्था वहाँ पर प्रशासन ने की स्नान करने की, फव्वारा या गड्ढा खुदवाया, वो जिन अधिकारियों ने किया, जिनके द्वारा वो परामर्श दिया गया या करवाया, वो बहुत ही गलत विषय है श्रद्धालुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए। जिनकी ये सोच थी, जो भी करने के लिए उनको शर्म आनी चाहिए थी। अगर इसी प्रकार वहाँ पर स्नान करना होगा तो आदमी जरीकेन में पानी भर लेगा, घर पर स्नान कर लेगा। हम आज की तारीख में समुद्र के नीचे ट्रेन चला रहे हैं, पानी से, हाइड्रोजन से हम ट्रेन चला रहे हैं और ये लाखों श्रद्धालुओं का केंद्र जालिम नगर घाट धौरारा पे हम अगर उसका कटान नहीं रोक सकते हैं, श्रद्धालुओं को स्नान नहीं करवा सकते हैं सावन के पवित्र माह में, तो हमारे समाज या राजनीति या जनप्रतिनिधि होने के क्या मतलब है। और मैंने जनप्रतिनिधियों से भी ये कहा है अपने विचार में कि 5 करोड़ सांसद को भी प्रतिवर्ष मिलती है, 5 करोड़ विधायक को भी मिलती है, लगभग 40 लाख प्रतिमाह उनका बैठता है, एक महीने के 40 लाख। वो एक महीने की अपने केवल निधि इसमें लगा दें, कटान पत्थर जो भी है रुक जाएगा। अभी जब वहाँ पहुँच गई है तो पास में गांव भी है, गांव में भी काट सकती है, तो क्या होगा? वही तो हम जहाँ ये गांव बैठे हैं वहाँ से 50 मीटर दूर है केवल। गांव कट सकता है, ज़मीनें सबकी चली जाएंगी, सब उजड़ जाएगा। इसलिए प्रशासन को श्रद्धा शंकर जी के मंदिर के साथ में हमको बृहद स्तर पर योजना बनानी है, जिससे गांव कटान भी ना हो सके, जनमानस, गरीब जनमानस से उजड़ ना सके। डीएम साहब 24 तारीख को आए थे, कहने लगे हम 2 दिन के अंदर कार्य शुरू होगा। भाई जिलाधिकारी जी का अगर ऐसा कमेंट था तो वो कमेंट बिल्कुल जो है सामान्य निकला, कोई नहीं प्रभावी रहा। आज अब एक्शन साहब सिंचाई विभाग के कह रहे थे, नहीं डीएम साहब ने भेजा है, तो हो सकता कल अगर काम चालू होगा तो ठीक, नहीं तो कल जनमानस वहाँ तहसील दिवस पर पहुँचेगा। कल जिलाधिकारी का संपूर्ण समाधान दिवस है, पूरा क्षेत्र का वहाँ श्रद्धालु पहुँचेगा और लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से जो लड़ाई है निरंतर हम लड़ते रहेंगे। इसके लिए कोई कुछ भी कहे शासन प्रशासन, लेकिन हम अपनी श्रद्धा के विषय को लेकर के अपनी मांग के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हम स्नान और वहाँ से गंगा जल लेकर के ही नदी से शंकर जी पावन पवित्र गोला काशी, छोटी काशी को ही स्नान कराएंगे, शंकर जी को जलाभिषेक करेंगे, ना कि वहाँ से हम वहाँ जो पंपिंग सेट से पानी निकाला जाएगा उससे भर के हम जलाभिषेक करेंगे। ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। मेरे पास मतलब बहुत सी योजनाएं, भाई से हाईटेक हमारे पास आज की तारीख में तकनीक है। ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बनती है। जिलाधिकारी महोदय की चिंता करें कि किस प्रकार से हम यहाँ पर सुरक्षित स्नान करने की व्यवस्था की जाए। अभी तक कार्य चालू नहीं हुआ है, अब जो है कांवरिया मतलब जाने लगे वहाँ पे, तो अब कब चालू होगा, कब पहुँचेंगे सब? ये आपकी बात सही। इस विषय को लेकर के कम से कम 6 महीने वहाँ पर कार्य योजना बन करके उस पर काम आ जाना चाहिए था। जब श्रद्धालु पवन पाठक जो किसान यूनियन का है, वो लड़का जब वहाँ पर संघर्ष जलाभिषेक उसने लिया, तब प्रशासन जागा। वास्तव में बहुत पहले, 1 महीने पहले उस पर काम हो जाना चाहिए था। और इतना बड़ा काम नहीं, केवल आपने एक टीन सेट लगा के रोक दिया कि वहाँ कोई जाए नहीं। ये आपने नहीं सोचा कि लाखों, मतलब कई लाखों क्षेत्र के बहराइच, सीतापुर, बहुत से लोग करके यहाँ सब जलाभिषेक के लिए। हम आज की तारीख में सरकार हमारी योगी जी के, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में धार्मिक
और सांस्कृतिक विषयों को लेकर के हम आज देश दुनिया में हमको आज सम्मान मिल रहा है, सनातन आगे बढ़ रहा है। और उस सनातन के विषय को लेकर हम स्नान करना पाबंद कर दें, पानी के लिए हम पाबंद कर दें, पंपिंग सेट से पानी निकाल के हम कहेंगे नहीं जलाभिषेक होगा, ये कितना न्याय संगत है। जी जी, चलिए भाई साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम अभी कंधैया निगम से हम बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब बूथ अध्यक्ष भाई साहब खड़े खड़े हो नमस्कार भैया। नमस्कार। हम यही चाहते हैं कि जो कांवड़ा जल भरने आते हैं घाघरा नदी पे, तो उनको वही दिक्कत है, जल भरने के लिए वो लग गई है, जैसे जो टीना होती है तो अब वो जल नहीं भर पाते हैं, तो जो कुआं खुदाए हैं नदी के जंगल में, जो वन विभाग लगा हुआ है वहाँ चहला, और वहाँ जो जैसे कतला होते हैं कि गिलास वाला प्लास्टिक के, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो उसका ऐसा व्यवस्था कर दीजिए कि जैसे जो जल भरने के लिए जाए तो आराम से पानी भर लें, वहाँ पर जो है पुलिस वाले उसका सुरक्षित में यहाँ पर यहाँ देखें। और बस यही पर से हम विराम करते हैं। धन्यवाद। क्यों ये जो अभी डीएम साहब 24 तारीख को आए थे यहाँ पे, तो क्या बता गए, कोई अनुशासन दिया कि नहीं दिया? अब ये यही आश्वासन दिए थे, वो गड्ढा खुदवाए थे और वो कहने लगे पैप डला करके पानी चलाएंगे, वैसे कांवड़िया जल भर लेंगे। ये बताइए गड्ढा खुदवा गए थे वो सही था? वो गलत है, सही नहीं है। वो गड्ढा जो है तो उसमें कीचड़ भरेगा, वो